हाय, मैं हूँ आशीष पंडित और आज आपके सामने एक नई इंफॉर्मेशन लाया हूँ जिसका नाम है RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी सूचना का अधिकार। आप में से हम सभी सूचना के अधिकार के बारे में जानते तो हैं, परंतु उसकी प्रक्रिया और उसको करने में थोड़ा सा हिचकाते हैं या झिझक महसूस होती है, या हम ये सोचते हैं कि यार खैर जाने दो, कौन इस मगजमारी में पड़े। परंतु सूचना का अधिकार हमारा एक बहुत बड़ा अधिकार है और इसका प्रयोग करना भी हमारा नैतिक कर्तव्य है। तो इसके बारे में, प्रक्रिया के बारे में आपको एक उदाहरण देके मैं आपको समझाता हूं कि सूचना का अधिकार का प्रयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। सपोज मानो कि ये कोई सी जैन कॉलोनी है। जैन कॉलोनी का ये मुख्य मार्ग है और इस मार्ग से जाने का केवल एक ही रास्ता है जो मेन रोड पर पहुंच जाता है। इसी मुख्य मार्ग पर कुछ कसाईयों की दुकानें खुल गई और जो आपको दिक्कत दे रही। आप अब इन दुकानों को हटवाने के लिए कितनी ही नेता नगरी के पास चले गए हों, कितने भी आपने सोर्सेस लगा लिए हों, पर यह समस्या का समाधान आपका नहीं हो पा रहा है। तो इस समस्या का समाधान आप RTI के तहत कर सकते हैं। उसकी प्रक्रियाएं क्या है? सबसे पहले माननीय SDM साहब या DM साहब को एक आवेदन लिखिए। आवेदन का शुल्क मात्र 10 रुपए ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको पोर्टल से जमा कराना होता है। एक आवेदन बनाइए, आवेदन में डालिए कि माननीय जिलाधीश महोदय, उसमें आपकी आज्ञाकारी सविनय निवेदन है। ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं, खुद को कलेक्टर समझ के ही एक आज्ञा दीजिए कि माननीय जिलाधीश महोदय, आपसे सूचना के अधिकार के तहत निम्न जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं या चाहती हूं। पॉइंट नंबर 1, मान लो रतलाम की जैन कॉलोनी के मुख्य मार्ग पर कसाई की दुकानें हैं। आपको ये नहीं बताना है कि कितनी कसाई की दुकानें हैं, आपको उनसे ही पूछना है कि रतलाम की जैन कॉलोनी में कुछ कसाई की दुकानें हैं, कृपया सूचित करें कि कितनी कसाई की दुकानें हैं। नंबर 2, ये जो कसाई की दुकानें यहां पे खुली हैं, क्या उनको लाइसेंस मिल चुका है? यदि लाइसेंस मिल चुका है तो कृपया सूचना के साथ प्रत्येक के लाइसेंस की एक एक कॉपी भी संलग्न करें। कॉपी का जो शुल्क है वो मैं आपको अदा करता हूं। एक नॉमिनल चार्ज प्रति फोटोकॉपी का 2 रुपए ये अपने से फाइन करते हैं। तो लिखें कि इस सूचना के तहत जिन जिन दुकानों का लाइसेंस है उन दुकानों की लाइसेंस की एक एक प्रति भी सूचना के साथ मुझे संलग्न करें। पॉइंट नंबर 3, यदि इन लोगों को लाइसेंस नहीं दिया गया है तो कृपया बताएं कि क्या ये वैधानिक तौर पर यहाँ पे चल रही हैं, और यदि नहीं चल रही हैं तो इन पर उचित कार्रवाई करें और कार्रवाई करने की प्रतिलिपि भी साथ में संलग्न करें। इससे क्या होगा कि 3-4 दिन बाद आप लोगों के पास DM साहब का या SDM साहब का फोन आएगा। अब इसको एक काल्पनिक घटना के रूप में मैं आपको बताता हूं। मान लो मैंने ये कसाई की दुकान के लिए RTI के तहत आवेदन किया था। मैंने आवेदन कर दिया, निम्न मेरी मांगे भी रख दी, और 2-3 दिन बाद मेरे पास में SDM साहब का फोन आया कि हेलो आशीष जी बात कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ भाई सर, मैं आशीष पंडित बात कर रहा हूँ। अरे सर, आपने RTI के तहत एक आवेदन दिया है कसाई की दुकानों को हटाने के लिए, तो क्या आप मेरे से मिल सकते हैं? और ये घटना मैं आपको और बताता हूँ कि इससे पहले मैं SDM साहब से कुछ समय पहले मिला था। ये काल्पनिक कहानी है, मैं नहीं मिला था जाके। मान लो मैं 4-5 दिन पहले SDM साहब से जाके मिला था, तो SDM साहब ने वहां बाहर से ही कह दिया था कि अरे क्या बातें कर रहे हो, इस प्रकार का कोई ऐसा रूल नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ पे संचालित हो रहा। तब मेरे पास में शक्ति नहीं थी, मैं एक सामान्य नागरिक बन के वहां पे गया था। परंतु सूचना के अधिकार के तहत मेरे को ये शक्ति प्राप्त हुई कि आज SDM साहब का मेरे पास फोन आता है कि हेलो आशीष जी बात कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ सर, मैं आशीष पंडित बात कर रहा हूँ। अरे सर, आप एक बार मिलते हैं अपन, आप आइए, अपन मिल के बैठ के बात करते हैं। तो ये RTI की शक्ति है कि जिस SDM ने 4 दिन पहले मेरी बात सुनने तक, तो जिस SDM को 4 दिन पहले मेरी बात सुनने तक का टाइम नहीं था, वो आज मेरे को फोन करके स्पेशल उसके ऑफिस में बुलाया। मैंने भी कह दिया कि ठीक है सर, मैं कल आके आपसे मिलता हूँ।
वैसा ही होता है। मैं एसडीएम साहब के कार्यालय जाता हूँ, कार्यालय में जैसे ही जाता हूँ तो एक इस प्रकार का एटमॉस्फेयर रहता है जैसे कि कोई बड़ा अधिकारी आ गया। बाकायदा वहाँ पे चपड़ासी मुझे एसडीएम साहब के ऑफिस के चैम्बर तक ले जाता है। एसडीएम साहब मेरे से बोलते हैं कि आइए आशीष जी कैसे हैं आप? मैंने कहा बढ़िया हूँ सर। तो मुझे कहते हैं कि आशीष जी एक निवेदन था आपसे कि आपने आरटीआई के तहत जो कसाई की दुकान को हटवाने के लिए आवेदन दिया था, तो डीएम साहब थोड़े से चिंता में हैं, तो आप ये एप्लीकेशन वापस ले लीजिए। बस यहीं पे इंसान चुप खा जाता है। आपको अगर आपने आवेदन किया है तो उस आवेदन को वापस नहीं लेना है, आपको अपनी बात पे डटे रहना है। मैंने भी तुरंत जवाब दे दिया कि नहीं सर, एक्चुअली हम बहुत समस्या में हैं, हमारा पूरा मोहल्ला समस्या में है और इन कसाईयों की दुकानों से हमारे पूरे मोहल्ले को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है, तो मैं तो फिलहाल ये जो आवेदन है वो वापस नहीं ले सकता। साथ ही मेरे कुछ पत्रकार मित्रों से भी मैंने इस बारे में चर्चा की थी, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर ये काम नहीं हो तो ध्यान बताना हमें, हम पेपर में छाप दें। तो एसडीएम साहब ने कहा अरे नहीं कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आप क्या लेंगे, चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे? मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है, आए हैं इतने बड़ी पहली बार एसडीएम कार्यालय में, तो कॉफ़ी ले लेते हैं। कॉफ़ी वॉफ़ी भी एसडीएम साहब ने कहा ठीक है सर, मैं दिखवाता हूँ, जो भी मामला होता है 1-2 दिन में आपको कॉल करता हूँ। ठीक है, मैं वहाँ से बिना आवेदन वापस लेकर आ जाता हूँ। 4-5 दिन बाद देखते हैं कि वहाँ से कसाईयों की सभी दुकानें हट जाती हैं और कसाईयों ने जो अपनी दुकानें थी वो कहीं और शिफ्ट कर ली होती है। कसाईयों की दुकान हटने के फिर 4-5 दिन बाद मेरे पास फोन आता है कि आशीष जी आपकी समस्या का समाधान कर दिया गया है, तो आप कहाँ मिल सकते हैं? मैंने कहा कोई बात नहीं साहब, मैं आपके वापस ऑफिस में ही आ जाता हूँ। मैं फिर ऑफिस पहुँचता हूँ, एसडीएम साहब कहते हैं कि सर अब तो आपकी समस्या हमने पूरी तरह से सॉल्व कर दी, तो आप आपका आवेदन वापस ले लें। मैंने कहा ठीक है, मेरी समस्या समाधान हो गई तो मैं मेरा आवेदन वापस ले लेता हूँ। मैंने फिर एक आवेदन दिया कि सूचना के अधिकार के तहत मैंने जो सूचनाएं मांगी थी उनका मुझे किन्हीं सोर्सों के द्वारा संतुष्टिदायक आंसर प्राप्त हो गया है और मेरी समस्या का समाधान हुआ है, तो कृपया मेरी जो पहली वाली एप्लीकेशन थी उसे खारिज समझें। और इस प्रकार से जो आरटीआई के तहत मेरा काम कंप्लीट हो जाता है और मुझे किसी भी व्यक्ति या नेता नगरी की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये भी आपके अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति है आरटीआई के तहत अपना काम निकलवाने की। यदि आप में जागरूकता हो और आप थोड़ा सा नियमों को समझते हो तो इस प्रक्रिया के तहत आप अपनी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान घर बैठे कर सकते हैं। बस उसके लिए थोड़े से धैर्य की आवश्यकता है। एक और बात समझते हैं कि यदि आपने मान लो आरटीआई के तहत कहीं किसी चीज में आवेदन किया तो मोस्टली कितनी बार वो लिख के देते हैं कि आपके द्वारा मांगी गई जानकारी लोक हित में नहीं, और इस प्रकार से अपने आवेदन को खारिज करने की कोशिश करते हैं। पर घबराने की आवश्यकता नहीं रहती है, उसमें अपन एक बार और अपील कर सकते हैं। एक बार और अपील करने के बाद उसके ऊपर थोड़ा बहुत संज्ञान लिया जाता है और मान लो वो वाली पहली अपील भी खत्म हो जाती है तो अपने पास दूसरी बार अपील करने का और अधिकार रहता है। और यदि आपने दूसरी बार फिर अपील कर दी तो समझो आपकी समस्या का पूर्णतः किसी भी हालत में निराकरण किया ही जाएगा। तो मित्रों, यदि आपने सूचना के अधिकार के तहत कोई सूचना किसी कार्य को करवाने के लिए अगर आरटीआई करा हो या मुख्यमंत्री जन सुनवाई जो जिस प्रकार के सीएम हेल्पलाइन रहती है उसमें अगर आवेदन दिया है तो अपनी समस्याओं को वापस ना लें, डटकर खड़े रहें। आपकी समस्याओं का समाधान होगा, निश्चित ही होगा।